नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, समय समय पर यह बात तो सामने आती ही रही है कि पाकिस्तान खालिस्तान आंदोलन के लिए कनाडा की धरती का इस्तेमाल करता रहा है। कनाडा की धरती का इस्तेमाल करना उसके लिए इसलिए बहुत आसान है क्योंकि वहां पर काफी तादाद में सिख रहते हैं। अब कुछ और सबूत सामने आए हैं कि पाकिस्तान किस तरह कनाडा के भारतीय सिख कट्टरपंथियों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। पाकिस्तान ने ही सिख फॉर जस्टिस नामक संगठन को दुनिया भर के सिखों में खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह करने के लिए उकसाया है, ताकि दुनिया भर में खालिस्तान के लिए प्रचार किया जा सके और फिर उसका भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। सिख फॉर जस्टिस को इस काम के लिए सारी फंडिंग पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई से हो रही है। अब एक नया तथ्य सामने आया है कि 18 सितंबर को, जिस दिन वैंकूवर के सरे उपनगर में खालिस्तान समर्थक दो गुरुद्वारों श्री दशमेश दरबार गुरुद्वारा और श्री गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में तथाकथित जन्म संग्रह हो रहा था, उसी समय पाकिस्तान के महावाणिज्य दूत जाबाज खान अपने दो अन्य साथियों के साथ गुरुद्वारे में पहुंचे थे और खालिस्तानियों के साथ गुप्त बैठक की थी। हालांकि जाहिरा तौर पर इन पाकिस्तानी अधिकारियों ने यह कहा था कि पाकिस्तान में आई बाढ़ के समय इन दोनों गुरुद्वारों ने राहत सामग्री भेजी है, इसलिए वे गुरुद्वारों का धन्यवाद करने आए हैं। भारत सरकार ने कनाडा को कड़ा विरोध दर्ज कराया है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को वहां पर हुए अवैध जनमत संग्रह को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। मित्रों, आपको याद होगा कि जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आंदोलन के समर्थन में बयान दिया था, जिस पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति दायर की थी और यहां तक कह दिया था कि उन्हें भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। पुराने अनुभव को देखते हुए जस्टिन ट्रूडो ने 16 सितंबर को अपनी सरकार के माध्यम से भारत को आधिकारिक तौर पर यह तो सूचित करवाया था कि वह इस तथाकथित जन्म संग्रह को मान्यता नहीं देती और भारत की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करती है, लेकिन इस तथाकथित जन्म संग्रह को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। जबकि कनाडा को पता था कि वहां जन्म संग्रह हो रहा है, भारत के खिलाफ हो रहा है, और जिस वक्त जन्म संग्रह हो रहा है ठीक उसी समय पाकिस्तान के 3 राजनयिकों ने खालिस्तान समर्थकों के साथ गुप्त बैठकें की है। यह महत्वपूर्ण यह भी है कि जाबाज खान पहले भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके हैं और पाकिस्तान उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करता है जो पहले भारत में किसी पद पर रह चुके हों। इसलिए उन्हें भारत के सामाजिक आर्थिक परिवेश की पूरी जानकारी होती है, जिस कारण उन्हें हिंदुओं और सिखों के साथ घुलने मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती और दुनिया भर के जिन देशों में उन्हें भारत के खिलाफ अभियान चलवाना होता है वहां वह उन्हीं लोगों को भेजता है जो पहले पाकिस्तान के भारत स्थित उच्चायोग में काम कर चुके हों। पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिख संगठन ने इन दोनों गुरुद्वारों की मैनेजमेंट पर कब्जा कर रखा है। कनाडा के स्थानीय सिख उनसे कोई टकराव नहीं लेना चाहते। गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के अध्यक्ष हरदीप सिंह निज्जर भारत में 4 मामलों में वांछित हैं। वह वाया पाकिस्तान कनाडा पहुंचे हैं और वहां जाकर के सिख गुरुद्वारा इसके अध्यक्ष बन गए। भारत की आतंकवाद विरोधी एजेंसी एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। उस पर पंजाब के फिलौर में एक हिंदू पुजारी की हत्या करने का आरोप है। पंजाब पुलिस की ओर से तैयार किए गए डोजियर में कहा गया है कि निज्जर 2012 तक भारत में ही रह रहा था। निज्जर ने पंजाब में खालिस्तान टाइगर फोर्स मॉड्यूल खड़ा किया था और अप्रैल 2012 में वह पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी खालिस्तानी जगतार सिंह से मिलने पाकिस्तान गया था। वहीं से वह फिर चला गया कनाडा। उसने पंजाब के रोपड़ जिले के मुगल माजरी निवासी परमिंदर सिंह कल्ला को बाबा प्यारा सिंह भनियावाला और शिवसेना के नेता संजीव घनोली की हत्या के लिए उकसाया था, बल्कि पूरा बैकअप दिया था। दिसंबर 2015 में निज्जर ने मिशन हिल्स बीसी कनाडा में एक हथियार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण शिविर में लुधियाना जिले के चककला निवासी मनदीप सिंह धालीवाल और तीन अन्य युवकों को AK-47 राइफल, स्नाइपर राइफल और पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद जनवरी 2016 में तीनों को एक ऑपरेशन की जिम्मेदारी देकर के भारत भेज दिया गया, जिसमें उनको कुछ खास लोगों की हत्याएं करनी थी।
लेकिन मनदीप को हत्याओं से पहले ही जून 2016 में गिरफ्तार कर लिया गया था। पाकिस्तान की शय पर कनाडा में चल रही भारत विरोधी गतिविधियों पर अब भारत ने सख्त कूटनीतिक रुख अपनाने का फैसला किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दोनों कनाडा को यह बताने के लिए मजबूत राजनयिक उपाय तैयार कर रहे हैं कि वह भारत को हल्के में नहीं ले सकता। कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों में हाल ही में बहुत तेजी आई है। हाल ही में खालिस्तानियों ने स्वामी नारायण मंदिर में भयंकर तोड़फोड़ की थी। सिख आतंकियों ने मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक नारे भी लिखे थे। विदेश मंत्रालय और कनाडा में भारतीय उच्चायोग पहले ही इन घटनाओं को कनाडा के अधिकारियों के साथ उठा चुके हैं। भारत ने कनाडा से इन अपराधों की जांच करवाने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।